हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। यह है हमारी वर्कशीट नंबर 46 जो SCERT द्वारा दी गई है और क्लास 3 के लिए है। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखिए, A, B या C, जो भी आपका सेक्शन है। आज दिनांक है 15 मार्च 2022। पठन अभियान का वीक 9 है जिसका थीम है आवर स्कूल। मैथमेटिक्स यानी मैथ सब्जेक्ट की हमारी ये वर्कशीट है। यहाँ आपको अपना नेम और यहाँ अपनी टीचर का नेम फिल करना है। चित्र पहेली। दिए गए चित्रों को एक जैसा बनाने की कोशिश की गई थी, परंतु बनाते समय चित्र 2 में कुछ गलतियां हो गई हैं। आप किन्हीं 4 गलतियों को ढूंढकर अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। तो देखिए यहाँ पर हमारा ये है चित्र 1 और ये है चित्र 2। दोनों को हम ध्यान से देखते हैं। ध्यान से देखने पर हमें क्या अंतर दिखाई दे रहा है, देखिए। पहला अंतर है, ये सारे यहाँ पर जो चित्र है वो इसमें यहाँ नहीं है। तो आप इनको एक एक करके अलग अलग भी गिन सकते हैं और सभी को एक में भी गिन सकते हैं। दूसरा अंतर हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो ये पेन और कलम जो पेंसिल बनाई हुई है वो यहाँ पर नहीं है। इनको भी आप अलग अलग में भी गिन सकते हैं और एक में भी गिन सकते हैं। ऊपर यहाँ पर जो ये बतख बनाई हुई है वो यहाँ पर नहीं है। एक और अंतर है, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ये दरवाज़ा बनाया हुआ है, दरवाजे का हैंडल, इसमें थोड़ा सा अलग आकृति का है और इसमें अलग आकृति का है। अगर आपको कोई और गलती भी मिल रही है तो उसे भी आप मुझसे साझा कीजिए कि आपको ये वाली गलती और मिली है, और अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ भी साझा कीजिए कि आपको ये वाली गलती और मिली है। और जितनी भी आपको गलतियाँ इस चित्र में मिल रही है वो सभी आप अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। कक्षा पुस्तकालय यानी क्लास लाइब्रेरी। प्यारे बच्चों, आपको अपनी कक्षा पुस्तकालय यानी क्लास लाइब्रेरी से किताबें पढ़ना अच्छा लगता है ना। हर बार की तरह इस बार भी स्कूलों में बहुत सारी किताबें आई हैं। अध्यापक या अध्यापिका को नई किताबों को सभी कक्षा पुस्तकालयों यानी क्लास लाइब्रेरी में बराबर वितरित करना है। नीचे तालिका में किताबों और कक्षाओं की संख्या दी गई है। क्या आप इन किताबों को हर कक्षा में बराबर बांटने में अध्यापक या अध्यापिका की मदद करेंगे? तो देखिए हमें किस तरह से ये करना है। यहां हमें कुछ किताबें दी हैं, आप देख सकते हैं। ये है किताबें, पहले क्रम संख्या है कौन कौन कितनी किताबें हैं, 1 2 3 4 5 6। 6 विषयों की हमारी यहाँ किताबें हैं। जैसे कहानियाँ हैं, हिंदी की कहानियाँ हैं, 50 किताबें हैं, 5 कक्षाओं में वो बंटनी है। फिर है अंग्रेजी की कहानियाँ, 65 यानी 65 हमारी बुक्स है और 5 कक्षाओं में बांटनी है। फिर हिंदी व्याकरण की पुस्तक है, फिर अंग्रेजी व्याकरण की, फिर शब्दकोश है यानी डिक्शनरी है अंग्रेजी से हिंदी में, फिर चित्र पहेली है। यहाँ पर अलग अलग संख्या दी है कितनी किताबें हैं और यहाँ पर कितनी कक्षाओं में बांटनी है। अब यहाँ हमें निकालना है कि हर कक्षा को मिलने वाली किताबों की संख्या। तो हम ये कैसे निकालेंगे, जो किताबों की कुल संख्या है उसको कितनी कक्षाओं में बांटना है उससे भाग कर देते हैं। देखिए किस तरह से, जैसे हमें यहाँ पर 50 हिंदी की कहानियों की किताबों को 5 कक्षाओं में बांटना है। तो आप इस तरह से भाग करके देख लीजिए। 50 किताबों को हमें 5 कक्षाओं में बांटना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5, फिर ये 0 नीचे आ जाएगी और यहाँ पर 0 चली जाएगी। तो कितनी किताबें एक कक्षा को मिलेगी, 10 किताबें, वही यहाँ पर आ गया है। इसी तरह से हमें सभी संख्याओं को भाग करना है। आप यहाँ पर भी भाग करके मैं आप दिखा दूंगी और आप खुद भी भाग करके देखिए कि किस तरह से इसका उत्तर जो मैं बता रही हूँ वो आएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं 65 को हमें 5 से भाग करना है, तो हम इसको इस तरह से भाग करेंगे। आपको पहले इस तरह से ये लिखनी है सभी संख्याएं। फिर हमें 36 को 3 से भाग करना है, ये लिख लीजिए। फिर हमें 27 को 3 से भाग करना है, ये लिख लिया है। फिर हमें 12 को 2 से भाग करना है। फिर हमें 40 को 4 से भाग करना है, 4 से भाग करना है। तो हम किस तरह से भाग कर रहे हैं, किताबों को जितनी कक्षाओं में बंटनी है उनसे भाग कर देते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पर साथ में भाग करके दिखाती हूँ और फिर उत्तर लिख लेंगे हम। जैसे अगर मुझे 65 को 5 से भाग करना है, 65 को 5 से, तो 5 मैं यहाँ पर ब्लैक कलर ले लेती हूँ ताकि और अच्छे से दिख जाए। 5 के पहाड़े में 6 से छोटा क्या आता है, 1 पर 5, यहाँ बच गया 1, ऊपर से 5 और आ गया, तो कहाँ पर जाएगा, 3 पर 15, तो कितना हो गया 13। यहाँ पर कितना आ गया 13। उसके बाद हम 36 को 3 से भाग करेंगे,
36 को अगर हम 3 से भाग करेंगे तो पहले 3, ऊपर से आ गया 6, तो कहाँ जाएगा 2 पर 6, तो क्या आएगा 12। 36 को हमने 3 से भाग किया है तो क्या आया है 12। उसके बाद 27 को हम 3 से भाग करेंगे तो सीधा सीधा ये पहाड़े पर ही आता है, कहाँ पर आता है 9 पर। फिर 12 को हम 2 से भाग करेंगे तो ये भी पहाड़े पर ही आता है, कहाँ पर आता है 6 पर। अब 40 को हम 4 से भाग करेंगे तो ये इस तरह आप कर सकते हैं, पहले 1 पर 4, ऊपर से आ गई 0, तो यहाँ 0, तो कितने हो गए 10। तो देखिए जब हमने 50 को 5 से भाग किया 10 आ गया, 65 को 5 से भाग किया 13 आ गया, 36 को 3 से भाग किया 12 आ गया, 27 को 3 से भाग किया 9 आ गया, 12 को 2 से भाग किया 6 आ गया, 40 को 4 से भाग किया 10 आ गया। अब आप ये भी चेक कर सकते हैं कि आपका उत्तर सही है या नहीं। किस तरह से कि इन दोनों को गुणा करके देखिए क्या ये उत्तर आ रहा है। देखिए 10 गुना 5 50, बिल्कुल सही। 13 गुना 5 65, बिल्कुल सही। 12 गुना 3 36, बिल्कुल सही। 9 गुना 3 27, बिल्कुल सही। 6 गुना 2 12, बिल्कुल सही। 10 गुना 4 40, बिल्कुल सही। इसका मतलब हमने भाग बिल्कुल सही किया है। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को समझाइए कि उन्हें अपनी पुस्तकों को सही तरीके से रखना चाहिए ताकि वे लंबे समय तक इस्तेमाल में आ सके। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाए हमें मास्क पहनकर जाना चाहिए, तभी हम कोविड से सुरक्षित रह सकते हैं। आज की ये वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वर्कशीट आपकी मिस ना हो और आप अच्छे से अपना काम पूरा कर सकें। फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।